काम करता है 200% की पीक पावर पे, यानी आप इस इन्वर्टर के ऊपर कितनी वोल्टेज में बैटरी लगा सकते हैं। लेड एसिड बैटरी, लिथियम बैटरी, ड्राई बैटरी और सभी तरह की बैटरी। तो ये इन्वर्टर आता है 240 एम्पियर के मैक्स। तो ये 12 किलोवाट का इन्वर्टर मैक्सिमम 13.2 किलोवाट। बात करते हैं इस इन्वर्टर की प्रोटेक्शन की, पर मैक्सिमम कितने सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये इन्वर्टर -25 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक, और अगर आप इस इन्वर्टर की वारंटी को करवाना चाहते हैं, इस इन्वर्टर के ऊपर 24 किलोवाट तक का सर्ज लोड डाल सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्साबोल्ट। टेक्साबोल्ट में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सेल्क्रोनिक के 12 किलोवाट 3 फेस मॉडल के फीचर्स के बारे में, और साथ में करेंगे इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग कि आपको इस इन्वर्टर के साथ क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये गैलेक्सी 12 किलोवाट 3 फेस इन्वर्टर, आइए इसको ओपन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं इस इन्वर्टर के साथ हमें क्या क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। ये है इन्वर्टर का यूज़र मैनुअल, उसके साथ इन्वर्टर को दीवार पर लगाने के लिए हमें फास्टनर मिलती हैं। ये है इसकी कम्युनिकेशन केबल। ये है इन्वर्टर का वाईफाई लॉगर, जिसकी मदद से हम अपने मोबाइल में सारा डाटा देख सकते हैं और इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ये मिलते हैं हमें सीटी सेंसर, क्योंकि ये इन्वर्टर 3 फेस है तो यहाँ पर 3 सीटी सेंसर दिए गए हैं। ये हैं कुछ MC4 कनेक्टर्स। ये है इन्वर्टर की दूसरी कम्युनिकेशन केबल, जिसकी मदद से हम इन्वर्टर को पैरेलल कर सकते हैं। हम इस इन्वर्टर को 16 इन्वर्टर यानी 16 इन्वर्टर्स तक आपस में जोड़ सकते हैं। और इन्वर्टर को दीवार पर लगाने के लिए ये मिलता है हमें एक इन्वर्टर स्टैंड। आइए अब देख लेते हैं कि इन्वर्टर के ऊपर हमें क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे ऊपर आ जाते हैं ये 2 बैटरी पोर्ट। ये इन्वर्टर बैटरी से 250 एम्पियर के हाई करंट को भी ड्रेन कर सकता है, तो यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग पोर्ट दिए गए हैं। यहाँ पर आप किसी भी लिथियम बैटरी को आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर ये दिए गए हैं इन्वर्टर के 3 कम्युनिकेशन पोर्ट। यहाँ पर आप टेम्परेचर सेंसर, इन्वर्टर को पैरेलल करने के लिए कम्युनिकेशन केबल और बाकी सभी कम्युनिकेशन केबल को लगा सकते हैं। यहाँ नीचे आ जाते हैं इन्वर्टर के सोलर पैनल को कनेक्ट करने के लिए MPPT पोर्ट। इस इन्वर्टर में हमें 2 MPPT मिलते हैं, तो यहाँ 4 पोर्ट दिए गए हैं। यहाँ पर आप 2 सीरीज को आपस में पैरेलल करके कनेक्ट कर सकते हैं, और इस पोर्ट में हम सोलर पैनल की 3rd सीरीज को भी कनेक्ट कर सकते हैं। डुअल MPPT होने की वजह से आप इस इन्वर्टर के एक MPPT पे 25 एम्पियर पावर दे सकते हैं और दूसरे MPPT पे 12.5 एम्पियर की पावर को दे सकते हैं। हम इस इन्वर्टर के दोनों MPPT पे 800 वोल्ट की सीरीज को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ग्रिड पोर्ट। यहाँ पर हमें यूटिलिटी यानी बिजली को कनेक्ट करना है। यहाँ पर हमें इन्वर्टर के लोड को कनेक्ट करना है, जहाँ पर हमें इन्वर्टर की आउटपुट देनी है। उसके बाद ये आ जाता है इन्वर्टर का जेन पोर्ट। इस पोर्ट को हम 3 तरह से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना जेन सेट यानी जनरेटर को भी लगा सकते हैं। सेकंड, हम इसे एज ए स्मार्ट लोड भी यूज कर सकते हैं, और थर्ड, हम इस पोर्ट के ऊपर कोई भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा सकते हैं। इस पोर्ट पे ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाने के बाद ऑन ग्रिड इन्वर्टर एज ए ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों तरह से काम करेगा। तो अगर आपने पहले ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाया हुआ है और आप इसके बाद गैलेक्सी इन्वर्टर को लगाना चाहते हैं, तो आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर वेस्ट नहीं होगा। आप उस ऑन ग्रिड इन्वर्टर को इस इन्वर्टर के ऊपर लगा सकते हैं। और ये नीचे आ जाता है इन्वर्टर के वाईफाई लॉगर को कनेक्ट करने के लिए वाईफाई पोर्ट। इन्वर्टर के राइट साइड में ऊपर दिया गया है एक हैंडल, उसके नीचे मिलती है इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशंस। इन्वर्टर के ऊपर ये दिया गया है एयर वेंटिलेशन। लेफ्ट में दिया गया है इन्वर्टर का दूसरा हैंडल, उसके नीचे आ जाता है इन्वर्टर का ऑन ऑफ बटन। और ये है इन्वर्टर के MPPT को ऑन ऑफ करने के लिए एक DC स्विच। इन्वर्टर के बैक साइड में ये है इन्वर्टर की हीट सिंक। ये इन्वर्टर वाटर रेजिस्टेंट है। आप इस इन्वर्टर को बाहर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये इन्वर्टर ऑटोमेटिक कूलिंग फीचर के साथ आता है। तो इस इन्वर्टर के अंदर कोई भी फैन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये इन्वर्टर खुद को ऑटो कूल कर लेता है। तो ये जो 2 फैन दिए गए हैं, ये इन्वर्टर की हीट सिंक को कूल करने के लिए होते हैं। तो ये थे इन्वर्टर पर दिए गए सभी ऑप्शन। आइए देखते हैं इन्वर्टर के फीचर्स के बारे में। वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इस इन्वर्टर की पावर रेटिंग की। तो ये इन्वर्टर आता है 12,000 वोल्ट यानी 12 किलोवाट में। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप इस इन्वर्टर के साथ कितने इन्वर्टर आपस में जोड़ सकते हैं। तो आप इस इन्वर्टर के साथ 16 इन्वर्टर आपस में जोड़ सकते हैं, और इस इन्वर्टर को 192 किलोवाट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर बात करें इस इन्वर्टर की पीक पावर की यानी सर्ज पावर की, तो ये इन्वर्टर काम करता है 200% की पीक पावर पे, यानी आप इस इन्वर्टर के ऊपर 24 किलोवाट तक का सर्ज लोड डाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इस इन्वर्टर की बैटरी वोल्टेज की, यानी आप इस इन्वर्टर के ऊपर कितनी वोल्टेज में बैटरी लगा सकते हैं। तो ये इन्वर्टर आता है 48 वोल्ट में।
नेक्स्ट बात करते हैं इस इन्वर्टर के ऊपर लगने वाली बैटरीज की, यानी आप इस इन्वर्टर के ऊपर किन किन तरह की बैटरीज को लगा सकते हैं। तो आप इस इन्वर्टर के ऊपर लेड एसिड बैटरी, लिथियम बैटरी, ड्राई बैटरी और सभी तरह की बैटरीज को आसानी से लगा सकते हैं। बात करते हैं इस इन्वर्टर के मैक्सिमम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट की। तो ये इन्वर्टर आता है 240 एम्पियर के मैक्सिमम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट के साथ। इस इन्वर्टर के अंदर आपको मिलता है इनबिल्ट BMS, जिसकी वजह से लिथियम बैटरी इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से कंपैटिबल हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इस इन्वर्टर के मैक्सिमम AC आउटपुट पावर की, यानी ये इन्वर्टर कितनी आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो ये 12 किलोवाट का इन्वर्टर मैक्सिमम 13.2 किलोवाट की AC आउटपुट पावर बना सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इस इन्वर्टर के AC आउटपुट करंट की, यानी ये इन्वर्टर कितने एम्पियर तक का मैक्सिमम AC आउटपुट करंट दे सकता है। तो ये इन्वर्टर देता है 17.4 एम्पियर का AC आउटपुट करंट। अगर बात करें इस इन्वर्टर के ग्रिड फेस टाइप की, तो ये इन्वर्टर आता है 3 फेस में। अगर बात करें इस इन्वर्टर के सोलर MPPT की, तो इस इन्वर्टर में आपको 2 MPPT देखने को मिलते हैं। इसी के साथ ये इन्वर्टर आता है 99.9% MPPT एफिशिएंसी के साथ। ये इन्वर्टर आता है स्मार्ट कूलिंग फीचर के साथ, जिसकी वजह से ये इन्वर्टर ओवरहीट नहीं होता। अगर ये इन्वर्टर हीट होता है तो ये इन्वर्टर खुद को ऑटोमेटिक कूल कर लेता है। अगर बात करें इस इन्वर्टर के कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन के लिए आपको इस इन्वर्टर में मिलता है इनबिल्ट वाईफाई, जिसकी मदद से आप इस इन्वर्टर की सेटिंग्स को देख सकते हैं और इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ये इन्वर्टर एक वॉल माउंटेड इन्वर्टर है, जिसकी वजह से आप इस इन्वर्टर को कहीं पर भी दीवार पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इस इन्वर्टर की प्रोटेक्शन की। तो ये इन्वर्टर आता है IP65 रेटिंग के साथ, जिसकी वजह से ये इन्वर्टर वाटर रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप इस 12 किलोवाट इन्वर्टर के ऊपर मैक्सिमम कितने सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप इस इन्वर्टर के ऊपर मैक्सिमम 15.6 किलोवाट यानी 15,600 वाट तक के सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इस इन्वर्टर के PV इनपुट करंट की, यानी आप सोलर पैनल से कितना करंट इस इन्वर्टर को दे सकते हैं। तो इस इन्वर्टर को आप 25 एम्पियर प्लस 12.5 एम्पियर का PV इनपुट करंट यानी सोलर पैनल से करंट इस इन्वर्टर को दे सकते हैं। अगर बात करें इस इन्वर्टर के टेम्परेचर कंडीशन की, यानी ये इन्वर्टर किस टेम्परेचर पे अच्छे से काम कर सकता है। तो ये इन्वर्टर -25 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक अच्छे से काम कर सकता है। अगर हम बात करें इस इन्वर्टर की वारंटी की, तो ये इन्वर्टर आता है 5 साल की फुल वारंटी के साथ। और अगर आप इस इन्वर्टर की वारंटी को बढ़वाना चाहते हैं तो आप इसे बढ़वा भी सकते हैं। प्रोडक्ट परचेज करने के लिए और सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन के लिए आप वीडियो में दिए गए हमारे नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।